हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शुई को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक फैमिली के साथ करती है और वहां पर ही वो सोचती है कि मुझे मदर की सर्जरी के बहुत पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। और दूसरी तरफ हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर जी को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके 1 साल बाद वापस आते हैं और वहीं उनका असिस्टेंट उनको कहने लगता है कि आपने अपनी होने वाली दुल्हन को अब तक देखा नहीं है, 1 साल बीत चुका है। तो वो उसको कहते हैं कि वो लड़की सिर्फ पैसों की पुजारी है, उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो वो एक लड़की के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिनके साथ वो ऑनलाइन चैटिंग करते थे, और कहते हैं कि उसको म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो तुम्हें उसके बारे में मुझे बताना होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन वो बताता है कि मुझे उसके बारे में कोई लीड नहीं मिली है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि तुम नजर रखो, मुझे जानना है कि आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो गई है। तो इधर से दिखाया जाता है कि शुई घर में होती है और वो गाना गा रही होती है, क्योंकि उसको सिंगिंग करने का बहुत शौक होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जी पहुंचते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शुई को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई जाती है और उसको बताया जाता है कि आपके लिए ऑडिशन के लिए हमने कॉल की है, तो आपको आना होगा। जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है कि वाह, फाइनली मुझे सिंगर बनने का एक चांस दोबारा से मिल रहा है। तो जैसे वो मिस्टर जी को देखती है तो फिर वहां पर ही वो उसको सुनाने लगते हैं कि अच्छा तो तुम तो सिर्फ पैसों के पीछे हो, इतना तो मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हारी कोई भी जरूरत पूरा करने वाला नहीं हूँ। तो वहीं दिखाते हैं मिस्टर जी को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो उसको साफ धमकी दे देती है कि अगर तुमने इस लड़की को डाइवोर्स देने की बात भी की तो देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो वो गुस्से से चला जाता है और वहां पर ही शुई को मिस्टर जी पे गुस्सा आ रहा होता है कि कितना एरोगेंट है। वहां पर ही ग्रैंड माँ शुई को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जी वापस आ गया है अब्रॉड से, तो तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना होगा, और तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, अब उसका अच्छे से ध्यान रखना है, तभी तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट हो सकेगी। तुम उनको साफ कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, और मन में सोचने लगती है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो इस खड़ूस का तो मैं बिल्कुल भी ध्यान ना रखती। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी फिर से आते हैं और इसको कहने लगते हैं कि क्या तुम गुनगुना रही थी, लेकिन वो कहती है नहीं, तो मैं तो नहीं गुनगुना रही थी। तो वो उसका हुलिया देखकर कहते हैं कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही तड़प रही हो, लेकिन वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको सुनाने लगते हैं कि तुमने अपनी मासूमियत से ग्रैंड माँ को तो फूल बनाया है, लेकिन तुम मुझे नहीं बना सकती, तुम सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो वो उसको सुनाने लगती है कि दिखने में तुम अच्छे नजर आते हो, लेकिन जो तुम अपने मुंह से अंगारे बरसाते हो उससे तुम बिल्कुल भी काम के नहीं और बकवास लगते हो। और दूसरा ये कि हर कोई पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, तुम इसको बिजनेस समझ सकते हो। तो फिर वो उसको कहते हैं मैं इस घर में सिर्फ पीस चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है वो भी मैं सुकून से चाहता हूँ। तो फिर वो भी इसके साथ ये डील कर लेती है और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर हैप्पी कोऑपरेशन करती है। तो मिस्टर जी उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर जी उसी लड़की के बारे में सोच रहे थे कि जब भी वो डरा करते थे तो वो उनको ऑनलाइन सिंगिंग सुनाती थी, जिसकी वजह से उनका डर खत्म हो जाता था। तो वहां पर ही वो कार में उनका सपना टूटता है। तो असिस्टेंट से वो दोबारा से उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं चलता। तो दिखाते हैं वहां पर ही वो शुई को गुजरता देखते थे, उसको कहते हैं हाँ गोल्ड डिगर जा रही है। तो दिखाते हैं कि वो एक ओल्ड वुमन की हेल्प कर रही होती है और उसको पैसे भी दे रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर जी थोड़ा शॉक्ड हो रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि साइकिल पर एक लड़की जा रही होती है और वहीं शुई के साथ उसका एक्सीडेंट होने जा ही रहा होता है कि मिस्टर जी शुई को अपने करीब कर लेते हैं और उसको बचा लेते हैं और उसको सुनाने लगते हैं कि लगता है तुम्हें अपनी आंखें डोनेट कर देनी चाहिए, तुम अंधी हो चुकी हो। तभी वो कहती है मेरा मसला, और वो वहां से चली जाती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि उनका असिस्टेंट आकर उनको एक जगह पे जाने के लिए कहता है। तो दिखाते हैं कि शुई अपनी ऑडिशन के लिए चली जाती है और बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली उसको चांस मिला है सिंगिंग का। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी स्कूल की फ्रेंड्स इसको बहुत ज्यादा बुली कर रही होती है कि तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया गया था, और इसको परेशान कर रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शुई की स्टेप सिस्टर जू आती है। तो वो जैसी आती है वो विलन टाइप की होती है। वो शुई को बातें सुना रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम्हारे यहाँ पर काम नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। अब उसको परेशान कर रही होती है, लेकिन शुई भी उससे नफरत करती होती है और उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है तो जूस को धक्का देते हैं, वहीं मिस्टर जी आते हैं और शुई को बचा लेते हैं। वहां पर ही अब वो इनको परेशान की जा रही थी, लेकिन मिस्टर जी थोड़ा सा साइड ले रहे थे शुई का, और उसकी फाइल पर सारी चीजें देखकर समझ जाते हैं कि इसको म्यूजिक इंडस्ट्री में शौक है। तो वो मन में सोचने लगते हैं कहीं वही लड़की तो नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब उनको परेशान किए जा रही होती हैं लड़कियां, लेकिन मिस्टर जी साथ दे रहे होते हैं शुई का। तो फिर वहां पर ही जिसका असिस्टेंट आकर मिस्टर जी को पुकारता है, तो वहां पर ही जू कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ के न्यू सीईओ हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो वो फिर अपनी टोन थोड़ी चेंज कर लेती है और बहुत अच्छा बनने की नाटक करती है कि मैं यहाँ पर आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पर शुई को बुलाने वाली भी मैं ही हूँ, बस ऑडिशन होने वाले होंगे। लेकिन मिस्टर जी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो फिर वो अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जी शुई से कहने लगते हैं कि तुम जी परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत या गलती करो जिसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी हो।
तभी वो कहती तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि हम दोनों का रिलेशन क्या है। तो वो अंदर चली जाती है। अब जैसे ही शुई अंदर जाती है तो फिर वहां पर ही जूस को देखती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो अपनी मैनेजर को जैसे ही नाम पड़ती है शुइका के ऑडिशन के लिए आया है तो वो उनको मना लेती है कि लड़की अच्छा गाना गाती है, इसको बुलाया जाए, क्योंकि वो उसको यूज करना चाह रही होती है। तो वो बता देती है शुइको के मैनेजर को मैंने ही बनाया था, तो तुम यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हो। तो मैनेजर कहती है कि तुम गाना गाओ। तो जैसे वो गाना गाती है तो मैनेजर को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। तो फिर वहां पर ही वो उसकी तारीफ भी करती है। तो जू शुई के पास जाकर कहती है कि गाना तो तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत खार आती है। तो फिर वहां पर ही शुई भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और बातों बातों में जूस को कह देती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम मेरी सब्स्टिट्यूट बनोगी और मेरा शैडो बन के रहोगी। तो फिर वहां पर ही वो उसको सुनाने लगती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन जूस को कहती है कि ऐसा ही होगा, आवाज तुम्हारी होगी लेकिन दुनिया को मैं ये जाहिर करूंगी कि मैंने गाया है। अब वो नहीं मान रही होती तो वो उसको साफ कहती है कि याद है स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हर चीज में जीत मेरी होती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार कॉलेज कंपटीशन में जू ने शुई का गाना चुरा लिया होता है और शुई उसके पास भी जाती है कि मेरा गाना वापस कर दो, लेकिन वो उसको साफ इनकार करती है कि मैंने सबको बता दिया गाना मैंने गाया और अब तुम्हें मेरी सब्स्टिट्यूट बनना होगा। वो ये कहना नहीं मानती तो उसको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है। तभी वो कहती है कि पहले तुमने मेरा गाना चुरा लिया था, लेकिन अब मैं तुमसे बिल्कुल डरती नहीं हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करूंगी। लेकिन जूस को सुनाने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, तुम यहाँ से बाहर कदम रखोगी तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा, और दूसरा ये कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट मेरे अंकल कर रहे हैं, और अगर तुमने कहना ना माना तो वो तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब वो अपनी मॉम से इतना प्यार करती होती है कि वो मजबूर हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है और जूस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। जैसे मिस्टर जी उसी लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट से शुई का पूछते हैं तो वो उसको बता देती है कि वो तो वहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री जा चुकी है। तो दिखाया जाता है कि अब ये लोग प्रैक्टिस के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो फिर वहां पर ही जू कहती है कि जब तुम्हें मैं कहूंगी तब तुमने गाना स्टार्ट करना है, लेकिन शुई जानबूझ के पहले पहले गाना गा रही होती है और जू से आर्गुमेंट कर रही होती है कि हमारी आवाज कैसे मैच करेगी। इनकी इस चीज को लेकर बहस चल जाती है तो जू गुस्से से कहती है तुम ही गाना गा लो, तुम्हें ज्यादा शौक हो रहा है ना। तो दिखाते हैं कि स्टेज पर शुई गाना गा रही होती है। अब जिस तरह से वो इतना अच्छा गाना गा रही होती है मैनेजर को उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी शुई को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जैसे ही गाना सुनते हैं तो उनको याद आता है कि जब वो डरा करते थे तो किस तरह से ऑनलाइन जिस लड़की से चैट करते थे वो उनको गाना सुना देती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ओके और बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वो भाग कर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि स्टेज पर जू होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शुई गाना गा रही होती है तो जू उसके पास आकर कहती है बस बहुत गाना गा लिया, अब तुम चुप करके गाओगी और मैं यही एक्टिंग करूंगी कि मैं गा रही हूँ। अब वो इस चीज को प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन मिस्टर जी आकर समझते हैं कि गाना गाने वाली जू थी और वो उसको कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम आखिर मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, तुमने मुझसे ऑनलाइन चैटिंग करना क्यों छोड़ दी थी। अब वो हैरान हो रही होती कि ये सब कुछ क्या कह रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि याद है जब मैं डरा करता था तो तुम मुझे गाना सुनाती थी और मैं किस तरह से ठीक हो जाता था, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तो अचानक से जू को याद आने लगता है कि गाना तो शुई गा रही थी। तो वो उसकी आइडेंटिटी लेकर झूठ कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, और वो खुश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जी जू से यही पूछ रहे होते हैं कि तुम आखिर कहाँ गायब हो गई थी, तुम मुझसे चैटिंग वगैरह करती, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। तो फिर वो उसको कहती है मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो उसको कहता है तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता था ना। तो वहीं वो मन में सोचने लगती है कि ये अमीर इंसान है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है। तभी वो कहती तुम्हें पता तो था कि मुझे सिंगर बनने का कितना ज्यादा शौक था, तो इस चीज में तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जू थोड़ा चांस लेकर मिस्टर जी के करीब आ रही होती है तो वहां पर ही शुई गुजरती है। तो इन दोनों को देखकर वो वहां से भाग जाती है और अचानक से मिस्टर जी भी जैसे ही शुई को भागता देखते हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। तो फिर वहां पर ही जू सोचने लगती है कि इस लड़की को मुझे रास्ते से निकाल फेंकना होगा। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर जी सोच रहे होते हैं कि मुझे वो लड़की तो मिल चुकी है, लेकिन मेरे दिल को इतना सुकून क्यों नहीं आ रहा, इतना चेंज क्यों लग रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से शुई आती है और आकर कहने लगती है मुझे तो लगा था कि आज तुम रात वापस नहीं आओगे। तो उसको कहता है क्यों, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। वो उसको कहती है नहीं, खोए हुए दो आशिक जो वापस मिल गए, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। तो फिर उसको कहता है कि तुम कुछ ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हो। तो वो उसको सुना रही होती है कि तुम अपने रेपुटेशन का ध्यान तो रखो, तुम मुझे तो कह रहे थे। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि आज तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम मुझसे कुछ और मांगो, यानी वो सेक्स से रेलेवेंट बात करता है। तो वो उसको कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। वो मुड़ के जाने लगती है, उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिरने लगती है। तो मिस्टर जी उसको बचा लेते हैं और वो उनकी बाहों में आ जाती है। वहीं इनका इंट्रैक्शन होता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है इग्नोर करके। और मिस्टर जी सोचते हैं कि इस लड़की को देखकर मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करता हूँ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही शुई जाती है तो जू दोबारा से उसको परेशान करने लगती है और उसकी मॉम को बुरा भला कहती है। तो उसको गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मारती है। वहां पर ही जू उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो, 5 साल पहले भी देखा था ना, मैंने तुम्हें हरा फेंका था। तो शुई भी उसको सुनाने लगती है कि तुम्हें बस यही तो काम आता है, दूसरों की चीजें चुराना और यही काम करना।
इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है। वहां पर ही जैसे ही जू मिस्टर जी को आता देखती है तो वो नाटक करती है कि ये देखो इसने मुझे जोर से मारा है, और वहां पर ही हैरान हो रही होती है शुई। तो जैसे ही मिस्टर जी आते हैं तो फिर वो उसको शिकायतें कर रही होती है, तो वो इससे क्वेश्चन भी करते हैं। तो शुई उनको कहने लगती है कि लगता है तुम्हारी आंखों पे पट्टी बन गई है, ये लड़की है ही ऐसी मक्कार, तुम्हारी आंखें जल्दी खुल जाएंगी। उनको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही मिस्टर जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी फिर वो इसको कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम और मेरा रिलेशन फिर क्या समझते हो। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दोस्त समझता हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं लेकिन जो तुम ये हरकत कर रही हो ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से प्रॉब्लम भी हो सकती है, और तुम मुझे पहले से बहुत बदली भी नजर आ रही हो। फिर वो दिल में सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं उस बीच जैसी तो नहीं हो सकती। तो उसको कहती वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है, और वैसे भी आज के बाद मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि तुम मेरा इस तरह से साथ देते रहोगे ना। वो उसको थोड़ा सीड्यूस कर रही होती है और मिस्टर जी के करीब आने लग रही होती है, लेकिन मिस्टर जी उसको कहते हैं कि इतना जल्दी हर चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो उनको कुछ ज्यादा सीड्यूस कर रही होती है और करीब आने लगती है। तो वहां पर ही उनको उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती। वो उसको साफ कह देते हैं कि तुम्हें कभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। तो वो वहां से चले जाते हैं। तो वो सोचने लगते हैं मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको अपनी बातों में लेना होगा। अब मिस्टर जी शुई को देखते हुए जाते हैं क्योंकि वो अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वहां पर ही जू भी गुजरती है और मन में सोचने लगती है कि मिस्टर जी को इस तरह से मेरी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा, मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। तो वो अंदर चली जाती है, अपनी एक कॉलीग को अपना नेकलेस उतार कर देती है और कहती है कि शुई की जाकर पॉकेट में डाल दो। तो फिर वहां पर ही दिखाते वो कॉलीग आकर नाटक करने लगती है कि जू आपका नेकलेस कहाँ गया। तभी वो कहती है कि हाँ मेरा नेकलेस कहाँ खो गया, ये तो बहुत ज्यादा कीमती था, आखिर ये कहाँ जा सकता है। तभी वो शुई पे ब्लेम करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास आई थी, तुम्ही ने ये चुराया होगा। लेकिन शुई उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। अब जूस को नाटक करके कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, लेकिन तुम इस तरह की हरकत नहीं कर गुजरती। तुम्हें पता है ना वो नेकलेस मेरे कितना कीमती था। तो शुई कहती इतना कीमती था तो वो पहनकर क्यों फिरी थी, उसको संभाल कर रखती ना। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। जैसे दिखाते हैं कि मिस्टर जी जू को ढूंढ रहे होते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देने जा रहे होते हैं कि अचानक से वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने ही जा रहे होते हैं कि उनका असिस्टेंट आकर बता देता है कि शुई और जू के दरमियान आर्ग्यूमेंट चल रही है। तो वो वहां से भाग जाते हैं। तो दिखाया जाता है इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और शुई साफ कह रही होती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहती है तुम ही ने किया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जो जू की पार्टनर्स होती है वो भी बोली करने लग जाती है शुई को और उसको धक्का धुक्का देने लग रही होती है कि वहां पर ही मिस्टर जी आते हैं और इनको रोककर कहते हैं क्या तुम लोग आपस में इस तरह का रवैया इख्तियार करती हो, ये चीज ठीक नहीं है। तो वहां पर ही जू शिकायत लगाने लगती है कि इस लड़की को मुझसे बहुत नफरत है, इसने मुझे मारा भी था और अब इसने मेरी नेकलेस चुरा ली है। तो वहीं मिस्टर जी उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि इसने कुछ चुराया है। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं क्या एविडेंस बताऊं, तुम्हें नजर नहीं आता कि मुझे कितनी नफरत करती है। लेकिन वहां पर ही वो कहने लगती है कि मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम देख लो। तो वहां पर ही वो अपने पॉकेट्स वगैरह सर्च करती है और वहां पर ही जूई मन में हंस रही होती है। तो दिखाते हैं कि दूसरी पॉकेट से आखिर वो नेकलेस निकल आता है। तो वहां पर ही जू कहने लगती है अब देखो मैंने कहा था ना किसी ने चुराया, लेकिन वहीं शुई कहने लगती है कि मैंने ये नहीं चुराया है, इन लोगों ने कोई ट्रैप बिछा के रखा होगा। वहां ही मिस्टर जी का दिल कह रहा होता है कि शुई ने चोरी नहीं की होगी और जू बार बार उनको बहकाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन शुई उनको मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही मिस्टर जी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तो जू उसको रोककर कहती है कि मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, तुम इसकी मासूमियत पर मत जाओ, इसने चोरी किया है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी अब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जू पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट से यही न्यूज ले रहे होते हैं। तो वो उसको बताता है कि मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की है, 5 साल पहले उनकी फैमिली में एक हादसा बेशक हुआ था और ये भी कि उसको उसकी लुक्स की वजह से काम दिया जाता है, वरना वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इस चीजों को लेकर थोड़ा सा उन पे डाउट हो रहा है, जिसे सुनकर मिस्टर जी को भी थोड़ा डाउट होने लगता है। आप दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पी रही थी शुई और उसको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर जी ने उसकी 2 मंथ की सैलरी डिडक्ट कर दी होती है। तो फिर वहां पर ही बार में पर्सन कहने लगता है कि लगता है ये प्यार मोहब्बत का मामला है। तो कहती कोई प्यार मोहब्बत का मसला नहीं है। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर जी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बार में आ रहे होते हैं, वो पी रही होते हैं। वहीं दिखाते हैं कि शुई बहुत पीते पीते जा रही होती है तो एक पर्सन उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं मिस्टर जी आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर्सन को मारते हैं और ले जाते हैं शुई को अपने साथ। अब वो बहुत ज्यादा सैड होती है और यही कह रही होती है कि मेरी 2 मंथ की सैलरी क्यों डिडक्ट कर दी, और वो काट भी रही होती है मिस्टर जी को। तो वो हैरान हो रहे होते हैं। अब वो बहुत नशे में होती है तो जैसे तैसे वो उसको घर ले जाते हैं। वहां पर ही जैसे वो उसको बिस्तर पर लिटाते हैं तो वो नशे में यही बोल रही होती है कि तुम बैड पर्सन हो, तुमने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया था। और वहां पर ही जिस तरह से मिस्टर जी जा रहे होते तो वो नशे में उनको अपने करीब कर रही होती है। तो मिस्टर जी भी मन में यही सोच रहे होते कि इसके पास आकर मुझे इतना सुकून फील क्यों होता है। अब वो जिस तरह से उनको अपने करीब वगैरह कर रही होती है तो मिस्टर जी भी अपना मन बना लेते कि चलो वो इसके साथ सो जाएंगे। तो जैसे वो उसके साथ सो जाती है तो सुबह में शुई की आंख खुलती है। तो वो जैसे मिस्टर जी को अपने करीब देखती है तो वहां पर ही वो देखती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे थे। वो आराम से वहां से चली जाती है और वहीं मिस्टर जी आहिस्ता से उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही वो अपने काम पर जाती है
वहीं दिखाते हैं कि जू अपनी उसी कॉलीग के साथ जा रही होती है और ये दोनों फिर से प्लान करते हैं कि वो शुई को दोबारा से नीचा दिखाएंगे। तो दिखाते हैं कि जू की कॉलीग आकर शुई से कहने लगती है कि मिसेस जू ने कहा है कि वेयर हाउस आपको जाना होगा, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। तो वो कहती है मेरा काम तो नहीं है, लेकिन वो उसको कहती नहीं आपको ही करना होगा, ये उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो जैसे ही वो वेयर हाउस चली जाती है तो दिखाते हैं कि वहां पर उसको लॉक कर दिया जाता है। जैसे मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से शुई की न्यूज ले रहे होते तो वो उसको बताता है कि वो सुबह सुबह काम पर चली गई थी। तो वो उसको कहता है कि कॉल लगाओ, तो वो कहता है वो कॉल भी पिक नहीं करी। तो उसको कहते हैं सर्विलांस वीडियो के थ्रू जानो। तो वो कहता है कि आपको पता तो है कि वहां का काफी दिन से खराब पड़ा हुआ है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कुछ फाइल्स लेने लगती है, एक लैडर उस पर गिरने लगता है। तो मिस्टर जी आकर शुई को बचा लेते हैं और फिर वहां पर ही उसको कहने लगते हैं कि ये किसने जैसे जानबूझ के तोड़ा होगा, इसके बारे में मैं पता कर लूंगा। तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने काम कर सकती हूँ। वो जाने लगती है, वो गिर रही होती है। तो मिस्टर जी उसको फिर से प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन वो उसको सुनाने लगती है और उसको कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम्हें तो अपनी जू के पास होना चाहिए। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम उसको जेलस हो रही हो। तो उसको कहती है कि जेलस कौन होगा, और वैसे ही फिर वो उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें सैलरी की जरूरत थी तो तुम मुझे कह सकती थी। तो उसको कहती तुमसे कौन भीख मांगे। तभी वो कहती है वैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, मैं तुम पे ज्यादा कोई हुच नहीं रखती। तो फिर वो उसको कहते हैं इसका मतलब तुम डाइवोर्स लेना चाहती। तो उसको कहती कि हाँ वो दिन मेरा आजादी का होगा। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुम जब चाहोगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो फिर वहां पर ही वो चली जाती है फाइल्स वगैरह लेने के लिए और दरवाजा खोलती है तो दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तो वहां पर ही वो मिस्टर जी को हेल्प के लिए पुकारती भी है, वो उसकी बात सुन नहीं रहा होता। तो वो पुकारते पुकारते चली जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी फिर से डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे से इस तरह से फोबिया होता है, जिसे देखकर वो उसके पास बैठती है और कहती है कि ये तो बहुत गंदी बीमारी होती है, अक्सर लोगों को होती है। फिर उसको याद आता है कि जिस पर्सन से वो बात करती थी उसको भी यही प्रॉब्लम थी, चलो मैं इसको गाना सुनाती हूँ, क्या ये पता ये ठीक हो जाए। वहां पर ही वो गाना गाने लगती है। तो मिस्टर जी जैसे ही वो सॉन्ग सुन रहे होते हैं उनको काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। वहां पर ही शुई सोचने लगती है इसको मेरे गाने से तो बहुत फर्क पड़ रहा है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जू अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आखिर उसी जगह पे पहुंच ही जाती है कि काफी देर होगी ये लोग निकले नहीं। जैसे ये लोग वहां पर जाती हैं तो फिर वहां पर ही ये लोग इनके रिलेशन को लेकर गलत समझ रही होती है और वहां पर ही जू को फील हो जाता है कि मिस्टर जी लगता है बेहोश हो गए थे। तो वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है यहाँ से जाओ, इसके बारे में किसी को मत बताना। और वहां पर ही वो धमका देती है शुई को कि इसके बारे में तो मिस्टर जी से भी नहीं कहोगी और वैसे भी तुम अब यहाँ से चली जाओ, अब ये मेरा काम है। तो वो उसको वहां पर भेजकर यही प्रिटेंड करती है कि शुई की जगह वो थी। अब दिखाते हैं कि जू मिस्टर जी के पास बैठी होती है। तो जैसे ही उनके सपना टूटता है तो वो शुई का नाम ले रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जू को सामने देखते हैं तो वो उसको कहती है कि थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया है। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम गाना गा रही थी। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं ही गा रही थी, जिसकी वजह से तुम काफी बेहतर हुए। तभी फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। तो वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रही होती है। तो वहीं बस में मिस्टर जी सोचने लगते हैं कि गाना गाने वाली सिर्फ शुई थी, अब पता नहीं इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और ये फेक क्यों बन रही है। तो दिखाया जाता है वहां पर ही जू को कॉल आ जाती है और उसको एक एग्रीमेंट के बारे में कहा जाता है जिसपे साइन करवाने होते हैं और उसको कहा गया होता है कि वो अच्छे से रेडी होकर आएगी। तो वो उसको कहती है ठीक है। तभी फिर वो शुई को कॉल करती है कि तुम अच्छे से रेडी होकर एक क्लब में आ जाना। तो दिखाते हैं क्लब में एक पर्सन के साथ बैठकर जोई मौजे कर रही होती है। तो वो पर्सन उस पर ज्यादा ही लट्टू हो रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें किसी और से मिलवाना चाहती हूँ, तुम उसके साथ टाइम पास कर लेना। और इधर से दिखाती कि मिस्टर जी उसी पर्सन से मार कुटाई करके ये जाने की कोशिश कर रहे होते कि वेयर हाउस में किसने तुम्हें बंद करने का कहा था। तो दिखाया जाता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही शुई पहुंच जाती है उस क्लब में तो वहां पर ही जूस पर्सन को अनाउंस करवाते हैं कि ये लड़कियां तुम लोगों के साथ मौज मस्ती करेगी। और वहां पर ही वो इसको धमका भी रही होती है कि जैसा मैं तुम्हें कह रही तुम्हें वैसा करना होगा। तो उसको कहती है कि वेयर हाउस में तुमने ये बंद करवाने के नाटक किया था ना। तो उसको कहती तुम्हें कैसे पता मैंने ये किया था, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या। अब ये चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो पर्सन इसके साथ मौज मस्ती करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन शुई में इंटरेस्टेड नहीं होती। लेकिन जून को साफ कह रही होती है कि इसके साथ जो तुम लोग करना चाहो तुम कर सकते हो। तो वहां पर ये नखरे दिखा रही होती है। तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो शुई के साथ जोर जबरदस्ती करके उसको वाइन वगैरह देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहां से चली जाती है जू और वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद मिस्टर जी आ जाते हैं और आकर वो प्रोटेक्ट करते हैं दोबारा से शुई को और उन पर्सन को बातें सुनाने लगते। तो वो उसको कहते तुम होते कौन हो हमारे दरमियान आने वाले, लगता है कि इस लड़की के इर्द गिर्द बहुत से आदमी घूमते रहते हैं और आपको पता है कि आज इसकी बुकिंग हमारे साथ है, आज हम इसके साथ मौज मस्ती करेंगे। तो ये बात सुनकर मिस्टर जी को गुस्सा आता है और वो उनको धमकाने लगते हैं। तो वो लोग कहते हैं तुम लोगों की क्या औकात है तुम हमें कुछ कर सको, ये कार्ड लो इसमें पैसे हैं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो फिर उसको कहता है कि तुम देखो सही मैं तुम सबके साथ करता क्या हूँ, तुम सबकी जॉब अब आराम से चली जाएगी। लेकिन वो इसका मजाक बना रहे होते कि तुम इतने बड़े तो हो नहीं कि तुम हमारे साथ कुछ ऐसा करो। तो वहां पर ही जितने लोग खड़े होते हैं उनको मैसेज आ जाता है और वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही वो शुई को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा और उसको घर ले जाते हैं।
वहां पर ही शुई उसका थैंक्स करती है कि आज जो कुछ तुमने किया थैंक्स। तो उसको कहता है इट्स ओके, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर वो उससे पूछते भी इन सबके पीछे कौन हो सकता है, तो फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स इसके पीछे जूही है, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत है और वैसे भी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के टाइम मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं इस चीज के लिए खुद ही अपना कोई हल निकाल लूंगी, तुम्हें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं। तभी वो उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा था कि वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो पर्सन नहीं है, तो तभी वो कहती है ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम अपने दिमाग को ज्यादा घुमा मत। वो जाने लगती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी उसको पकड़कर उसको जोर से किस करते हैं और फिर वो उसको कहती है इसका क्या मतलब था। फिर वो उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैं पागल हो गया था, बल्कि मैं अंधा हो गया था, कि मुझे सारा कुछ सच नजर नहीं आ रहा था, मैंने किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। तभी फिर वो उसको कहती है मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ कि मैं किसी और का ऑप्शन नहीं बनना चाहती, और जाते जाते दोबारा उसको ये बात कह जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और का ऑप्शन नहीं बनना चाहती, और वो चली जाती है। वहां पर ही मिस्टर जी कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टर जी के ऑफिस में जाती है जू, तो फिर वहां पर ही वो उनसे बातें कर रही होती है, तो वो उसको कहने लगते हैं क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो। तो वो बहाना करने लगती है कि अभी तो मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं बाद में गा सकती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको एक जगह बताते हैं और उसको बताने लगते हैं कि याद है इसके बारे में हमने कितना प्लानिंग किया था। तो फिर उसको कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो उस पर और ज्यादा डाउट यकीन में बदल जाता है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा था वो तुम थी या नहीं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने शुई को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो वहां से ही वो निकलकर सोचती है कि मिस्टर जी को आखिर मुझ पर डाउट क्यों हो रहा है, मुझे इससे निपटना होगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उसकी कॉलीग आकर बताने लगती है कि शुई आपके साथ काम करने से इनकार करी है। तो वो शुई के पास पहुंच जाती है और उसको धमका रही होती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन कर लिया था, अब तुम इस तरह से बीच रास्ते से मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। और वहां पर ही वो अंकल के थ्रू उसको ब्लैकमेल भी करवाने के बारे में कहती है कि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो फिर वहां पर इशू ही मजबूर हो जाती है। इधर से मिस्टर जी सारा कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते जू के मुतालिक, और उनका असिस्टेंट आकर सब कुछ बता देता है कि हाँ स्कूल में इसने बहुत ज्यादा शुई को परेशान भी किया था और इसी की वजह से शुई को स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया गया था, और ये बहुत अच्छा नहीं गाती, इसकी आवाज बहुत गंदी है, ये दूसरों की आवाज जस्ट यूज करती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर जी को यकीन आ जाता है और वो एक खेल खेलने के लिए कहते हैं कि सारी अरेंजमेंट की जाए। तो दिखाया जाता है कि एक सिंगिंग कंपटीशन होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जू इंटर करती है तो उसे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, और बैक स्टेज के पीछे शुई को इसने छुपा के खड़ा होता है क्योंकि उसकी आवाज इसने यूज करनी होती है, और इंटरव्यू में ये कॉन्फिडेंटली हर चीज में बोल रही होती है कि हाँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। तो जैसे ही वो स्टेज पर जाती है तो लोग बहुत ही ज्यादा हुटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इसकी आवाज अच्छी लगती होती है। तो दिखाते हैं कि बैक स्टेज के पीछे शुई छुप कर खड़ी होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो गाना गाने लग रही होती है लेकिन उसका माइक बंद हो जाता है, और वहां पर ही दिखाते जू थोड़ा कंफ्यूज हो रही होती है और मिस्टर जी भी लास्ट में छुप कर बैठे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि अब सब लोग इसको होटिंग कर रहे होते हैं कि तुम गाओ, इसको कॉन्फिडेंस दिला रहे होते हैं, लेकिन जू नहीं गा पा रही होती क्योंकि शुई का माइक जो बंद होता है और वो हैरानगी से इधर उधर देख भी रही होती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर जी कहते हैं कि अब सही टाइम आ गया है। तो वो पीछे से जाते हैं और आराम से शुई को कहते हैं कि तुम गाओ, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, अब तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें गाना चाहिए। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि उसके माइक को वो ऑन कर देते हैं, तो वो गाते हुए जा रही होती है। तो वहां पर ही सब हैरान हो रहे होते हैं कि ये गाने वाली तो असल में शुई है। अब जिस तरह से वो गा रही होती है तो सब लोग बहुत इंप्रेस हो रहे होते हैं, और मिस्टर जी को भी यकीन आ जाता है कि ये गाना गाने वाली सिर्फ यही वो लड़की थी। और वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग बहुत शॉक्ड हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी होती है, कि अचानक से दिखाते हैं कि जुई आ जाती है और शुई से लड़ने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है तो मिस्टर जी बीच में आकर उसको रोक देते हैं। तभी वो कहती है इसका मतलब तुम्हें मुझ पे पहले ही डाउट था। तो उसको कहते हैं मुझे यकीन था, मैंने तुम्हें बहुत चांस भी दिए थे, लेकिन तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। और वहां पर ही वो जोर से गले लगा लेते हैं शुई को और उसको कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उसको बताने लग जाते हैं कि मैं ही जी हूँ जिसके साथ तुम बात करती थी, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और वहां पर ही वो माइक लेकर सबको अनाउंस करते हैं कि मैं स्टार म्यूजिक का प्रेसिडेंट हूँ और ये सारी चीजें अरेंज मैं करता हूँ। और वहां पर ही वो जू की सारी सच्चाई भी बता देते हैं और उसको बताने लगते हैं सबको कि ये सिर्फ शुई की आवाज को यूज करती है, और जो आवाज के साथ आपको प्यार है और जिससे मोहब्बत है वो सिर्फ आवाज शुई की थी। तो वहां पर ही सबको इसकी हकीकत सामने आ जाती है, और वहां पर ही वो फिर से इनको धमका रही होती है, लेकिन मिस्टर जी और शुई उसकी धमकी हुई बातों में नहीं आ रहे होते। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि इसको धक्का देते हैं, वो गिरती है तो सब लोग फिर से इसको बातें सुनाने लगते हैं कि तुम चीटर हो। तो उससे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती तो वो वहां से भाग जाती है, और मिस्टर जी शुई को कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब शुई मिस्टर जी को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे वापस मिल चुके हो। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों छोड़ दिया था। तो फिर वो उसको बताती है
कि मुझे स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया था और मेरे फादर ने एक और अपनी मिस्ट्रेस लाइफ में ले आई थी और जूही उन्हीं की औलाद है और जिसकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं गायब हो गई थी। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको यकीन दिलाता है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो वहीं दिखाते हैं कि शुई को मैसेज आ जाता है उसकी मॉम का जेट पेंडेंट ये लोग फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसको कहती मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा। तो वो जैसे ही जाती है तो वो अपने फादर और अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से यही कह रही होती है कि वो जेट पेंडेंट मुझे वापस दे दो, लेकिन वो उसको परेशान कर रहे होते हैं और वहां पर ही जूही उसके बारे में शिकायतें लगा रही होती है कि आपको पता नहीं है किसने मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया। अब इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, लेकिन शुई उनको साफ कहती है कि मेरा जेट पेंडेंट दे दो। तो वो लोग इसको परेशान कर रहे होते हैं, तो ये भी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनको थप्पड़ भी लगाती है। तो फिर वहां पर ही वो लोग इसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं कि अचानक से मिस्टर जी आ जाते हैं, वो दोबारा से आके शुई को प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पर ही वो उसके फादर को सुनाने लगते हैं कि मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो उसको कहते हैं कि इस लड़की की बातों में तुम बता, तुम्हें जू में अपनी बेटी दे रहा हूँ ना, तुम इसके साथ जो चाहे करना चाहो कर लो, ये तुम्हारे साथ जोड़ी जचती भी है। लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि मेरे पास मेरी वाइफ मौजूद है यानी कि शुई, और मुझे किसी और लड़की की जरूरत नहीं है। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वहां पर ही उसके फादर सुलह सफाई की बात करने चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उसको वार्न कर देता है कि अगर तुम लोग इसी तरह शुई को परेशान करते रहे तुम लोग देखो मैं तुम लोगों के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनल कर सकता हूँ। तो फिर वहां पर ही शुई भी उनको धमका देती है कि अगर मेरी मॉम का जेट पेंडेंट तुम लोगों ने ना दिया तो देखो मैं करती क्या हूँ। तो वहीं उसके फादर बता देते हैं कि वो तो मैंने म्यूजियम में सेल करने के लिए दे दिया, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। तो मिस्टर जी उसको ले जाते हैं और ज्वेलरी ऑक्शन में बैठते हैं। तो वहां पर ही दिखाती एक न्यू कैरेक्टर लीजा जो कि मिस्टर जी को पसंद करती होती है, वो भी आकर बैठती है। तो पहले एक नेकलेस डायमंड का दिखाया जाता है, वहां पर ही मिस्टर जी को पसंद आ जाता है ये नेकलेस और वो शुई के लिए पसंद करते हैं और उस पर बोली लगा रहे होते हैं और लीजा को लगता है कि मिस्टर जी शायद उसके लिए पसंद करे, लेकिन वो नेकलेस खरीद कर शुई को गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर लीजा बहुत ज्यादा जेलस होती है। अब दूसरा वही पेंडेंट जो उसकी मॉम का होता है उस पर भी बोली लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही लीजा को गुस्सा आता है, वो भी बोली का जवाब बोली पे दे रही होती है, लेकिन मिस्टर जी बहुत ज्यादा बोली लगा रहे होते हैं। तो शुई इसको रोक भी रही होती है कि इतने ज्यादा पैसे लगाने की क्या जरूरत है। तो फिर वहां पर ही लीजा को गुस्सा आता है और उसको कहती है कि एक बेकार सी चीज के पीछे तुम इतना पैसा लगा रहे हो, ठीक है मैं ये बैट हार जाती हूँ, तुम्ही को मुबारक हो। तो वो जेट पेंडेंट हासिल करके आखिरकार वो दे ही देते हैं शुई को। अब मिस्टर जी यही सपना देख रहे होते कि वो शुई को बहुत बड़ा सिंगर बनाएंगे और इधर से दिखाते हैं कि शुई की शूटिंग का टाइम चल रहा होता है। तो वहां पर ही वो गुजरती है, वहां से लीजा भी गुजरती सेम उस जैसा नेकलेस पहनकर। तो शुई को नजर भी आता है कि इसने उस जैसा नेकलेस क्यों वेयर किया हुआ है। तो दिखाते हैं कि वो अपनी कॉलीग को फंसाने के लिए शुई को कहती है। तो दिखाते हैं कि वो जैसी बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड्स बातों बातों में से पूछती है कि लीजा तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया जो तुमने इतना महंगा पहना हुआ था। तो वो कहती पता नहीं कहीं गिर गया होगा। तो वहां पर ही दिखाती है कि सब लोग देखने लगते शुई की तरफ और कहते हैं कि इसने तो लीजा का नेकलेस पहना हुआ है, लेकिन लीजा उनको कहती है कि हाँ इसी ने मेरा चुराया है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ये तो ज्वेलरी ऑक्शन में मुझे मिस्टर जी ने दिया था, तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है। लेकिन वहां पर ही वो शुई को फंसाने के चक्कर में होती है। तो वो सब लोग फिर से शुई को परेशान कर रहे होते हैं और उससे वो नेकलेस उतार लेते हैं और जाकर उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो लीजा को जाकर नेकलेस दे देती है और वो चेंज करके दूसरा फेंक देती है शुई के पास नकली वाला और उसको कहती है कि मुझे मेरा खोया हुआ मिल गया, ये तुम अपना गंदा सा अपने पास रखो। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल जाती है। वहीं मिस्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो, और आकर वो लीजा को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम खेल खेली उसके बारे में मुझे पता नहीं लगेगा। जो मैंने नेकलेस शुई को गिफ्ट किया था तुम ये वापस करो, ये वाला रियल है, मुझे तुम्हारे बारे में साफ पता है। तो वो नेकलेस उससे लेकर पहना देते शुई को, जिसे देखकर लीजा को गुस्सा आने लगता है। अब वो अंदर जाकर अपने असिस्टेंट को कहने लगती है कि मुझे इसके मुतालिक सारी डिटेल्स चाहिए कि शुई आखिर है कौन और मिस्टर जी इसके पर इतना कुर्बान क्यों जा रहे हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ये सोच लेती कि वो शुई को आज फिर से बदनाम करके रहेगी। तो दिखाते हैं कि वो स्टेज पर जाती है और वहां पर ही वो अनाउंस करती है कि आज मैं एक लड़की को बुला रही हूँ जो बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है और आप उसके सॉन्ग से बहुत इंजॉय करेंगे। तो जैसे ही स्टेज पर वो शुई को बुलाती है, शुई गाना गाने लग ही रही होती है, तो वो बैक स्टेज पर पीछे ऐसी पिक्स चला देती है जो कि अच्छी नहीं होती है, जिसमें उसने शुई का चेहरा यूज किया हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है और वहां से चली जाती है। अब वो बहुत परेशान बैठी होती है तो मिस्टर जी उसके पास जाते हैं। तो वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है, लेकिन वो उसको अपने करीब करके कहते तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की है मैं आखिर उसको उसकी सजा दिलवा के रहूंगा। अब मिस्टर जी ये फोटोज वाली सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका असिस्टेंट आकर उनको बता देता है कि लीजा को फोटो देने वाली जू थी। तो मिस्टर जी उनके घर पहुंच जाते हैं और जू के फादर को ये सारी सिचुएशन बता देते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दूंगा। वहां पर ही जू के फादर उनको डांट रहे होते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ये कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो अपने फादर से भी आर्ग्यूमेंट कर रही होती है, लेकिन मिस्टर जी इनको बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं। तो वहीं उसकी मॉम डर जाती है और वो जू से कहने लगती है कि हम पुरानी जैसी लाइफ फिर से नहीं जी सकते। तो जैसा ये कह रहे हैं तो मैं माफी मांगनी होगी अपनी सिस्टर से। तो वो अपनी मॉम को देखकर हैरान होती है, लेकिन वो उसको प्रेशर डालती हैं। तो फिर वहां पर ही
वो वीडियो बनवाते हैं और उसमें वो इकरार कर लेती है कि हाँ, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जेलस थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी इस तरह की फ़ोटोज़ लीक करवाई हैं और मुझे उस पे गुस्सा था। इसमें बिल्कुल भी शुई का कसूर नहीं है, यानी कि वो अपॉलॉजी का अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा लेती है। और दूसरी तरफ से मिस्टर जी ने लीज़ा के खिलाफ भी एक ट्रैक बिछाया होता है और अपने असिस्टेंट को कहते हैं जैसा कहा है वैसे ही करना होगा। तो उसको एक इन्विटेशन भिजवा देते हैं कि एक पार्टी में उसको आना होगा और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शुई को भी एक इन्विटेशन भिजवाया जाता है कि वहाँ पर आकर उसको सिंगिंग करना होगी। तो दिखाते हैं कि उस पार्टी में जैसे ही लीज़ा होती है तो शुई वहाँ जैसे ही एंटर करती है तो सब लोग उसको देखकर फिर से बातें करने लगती है कि इस लड़की में जरा भी शर्म नहीं है, अभी इसकी फोटोज लीक हुई थी और फिर भी ये यहाँ पर किस तरह से आ गई है। अब जिस तरह से लीज़ा उसको बातें सुना रही होती है तो वहीं दिखाते हैं मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर लीज़ा से कहने लगता है कि मिस्टर जी आपका वेट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही ऊपर जाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी ने कैमरा छुपा के रखा हुआ होता है और उससे बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में ये निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको आखिर फोटोज किसने दी थी। और वहां पर ही दिखाते हैं कि लीज़ा क्रैकर ठीक नहीं होती है, वो मिस्टर जी को भी सीड्यूस कर रही होती है और इनकी यही रिकॉर्डिंग वो कर रहे होते हैं कि अचानक से दिखाते हैं कि कुछ लड़कियां नीचे जू को परेशान करने के लिए जा ही रही होती हैं। तो शुई उनको मुंह तोड़ जवाब दे ही रही होती है कि अचानक से स्क्रीन पर यही सीन चल रहा होता है कि लीज़ा किस तरह से मिस्टर जी को सीड्यूस कर रही है और वहां पर ही वो किस तरह की बातें कर रही होती है शुई के खिलाफ भी, और ये भी बता रही होती है कि फोटोज देने वाली जू थी। अब वो सब कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं और वहां पर ही वो कुछ ज्यादा ही सीड्यूसिंग वे में बातें कर रही होती है। तो मिस्टर जी उसको बता देते हैं कि जो कुछ तुमने किया था मैंने तुम्हारी हर चीज रिकॉर्ड कर ली है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लग रही होती है। तो वो उसको कहते हैं जो तुमने किया था उसकी गलती तुमने भुगतनी तो पड़ेगी। तो वो नीचे आ जाते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि जू की अपॉलॉजी वाली वीडियो भी स्क्रीन पर चल जाती है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि इसमें शुई का कसूर नहीं है। वहां पर ही मिस्टर जी आ जाते हैं और शुई से कहने लग जाते हैं कि ये स्टेज तुम्हारा है, इस स्टेज को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं था। तो मेरा यही सपना है कि तुम एक बहुत बड़ी सुपरस्टार सिंगर बनो। तो वो उसको कहती है अगर तुम्हारा यही सपना है तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगी। तो फिर वहां पर ही वो स्टेज पर जाकर गाना गाने लगती है और सब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। हम मिस्टर जी से मीडिया वाले क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि आपने बहुत ज्यादा शुई का साथ दिया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन वो शुई की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि नहीं, ये उसी का है, सारी मेहनत है, और वो सारा रिवॉर्ड उसको दे रहे थे। शुई से भी इंटरव्यू में पूछा जा रहा होता है कि आपने इतने ज्यादा जो सफर गुजारा है वो किस तरह से गुजरा। तो उसको कहती है कि बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन उसमें मिस्टर जी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। आप ये दोनों एक दूसरे की तारीफ इंटरव्यू के थ्रू कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी कहने लगते हैं कि हमारी फैमिली हमें ये सिखाती है कि टाइम से घर वापस जाना चाहिए, तो मेरा टाइम हो चुका है। तो वो इंटरव्यू छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि शुई मिस्टर जी का वेट कर रहे होते हैं। तो वो उसके पास जाते हैं, अपना कोट उसको पहना देते हैं और उसको कहते हैं कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तभी फिर वो उसको कहती है कि थैंक यू मुझ पर बिलीव करने के लिए। तो फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।